हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो है जनरल साइंस का पार्ट 6। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन और उनकी कमी से होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज। तो पहला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के की कमी से होता है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो इसे याद करने के लिए हम एक तरीके से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ विटामिन के को पढ़ेंगे नॉन क्लॉटिंग के बजाय नॉन क्लॉटिंग, KLOTTING। इस तरह से हम अपने मेमोरी में इसे रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और इससे याद करने के लिए हम एक और छोटा सा ट्रिक का सहारा लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे हाथ पर कुछ दिन पहले चोट लगी थी, 2-3 दिन पहले, और उस समय से अभी तक ये क्लॉटिंग हुआ नहीं है और ये खून बह ही रहा है। तो इसे रोकने के लिए मैं विटामिन के का सहारा लूंगा। तो ये देखिए है विटामिन के, और विटामिन के के जरिए मैं इस क्लॉटिंग को करने वाला हूं। अपने हाथ पर जो क्लॉटिंग नहीं हो रही है उसे मैं करने वाला हूं। ये देखिए विटामिन के, अब लगता है कि धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा और मेरा क्लॉटिंग होने लगेगा। विटामिन के की कमी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, इस पर ध्यान दें, आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है लेस फर्टिलिटी। अगर किसी मेन में या वुमेन में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसे लेस फर्टिलिटी होगी। तो लेकिन हम इसे इस तरह से याद नहीं करेंगे, हम इसे दूसरे तरीके से याद करेंगे। तो देखिए ये एक लैंड है जिसमें फर्टिलिटी काफी कम हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसे फर्टिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसकी फर्टिलिटी हम बढ़ा सकते हैं विटामिन ई के जरिए। तो आइए हम इस लैंड में विटामिन ई डालते हैं ताकि इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ये देखिए, ये हम यहां डाल रहे हैं विटामिन ई, और जैसे ही हमने इसमें विटामिन ई डाला तो इसमें फर्टिलिटी आ गया और इसमें पौधे भी उग गए। तो ये देख सकते हैं, ये क्या है? ये ई है। एक और डालते हैं ई, विटामिन ई। देख सकते हैं ये विटामिन ई है, और इसके बाद तुरंत ही इसकी फर्टिलिटी बढ़ गई। और भी ये डालते हैं विटामिन ई, और इस विटामिन के बाद भी क्या हुई? फर्टिलिटी बढ़ गई। तो इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं विटामिन ई की कमी से लेस फर्टिलिटी। तो यहां देख सकते हैं एक और गमला है, और इस गमले में भी फर्टिलिटी की काफी कमी हो चुकी है, और इस गमले में भी हम डालने वाले हैं विटामिन ई, जिससे कि इसकी मिट्टी में भी फर्टिलिटी आए। तो जैसे ही हमने विटामिन ई डाला तो इसमें फर्टिलिटी आ गया और कई पौधे उग गए और कई पत्तियां निकल गई। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं विटामिन ई की कमी से लेस फर्टिलिटी। इसके बाद है नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, यानी कि गम प्रॉब्लम या फिर एग्जॉशन। तो आइए हम इसे याद करते हैं। इसे याद करना काफी आसान है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहां लिखा गया है स्कर्वी। तो इस स्कर्वी में केवल सी है। कैसे? सी 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 सी, सॉरी, इसे मैं और इधर से लिखता हूं ताकि आसानी से आए। सी सी सी, मैं सी को अलग अलग डायरेक्शन की ओर से लिख रहा हूं ताकि ये स्कर्वी लिखा जा सके। सी सी सी, और फिर से सी, फिर से सी, फिर सी सी, और यहां सी। तो देख सकते हैं इस स्कर्वी में केवल सी है। केवल सी से ये स्कर्वी बना है। तो इस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो देख रहे हैं ना, मेरे हाथ में जो विटामिन के था, इसकी वजह से क्लॉटिंग होने लगा है। अब क्लॉटिंग ब्लड का होने लगा है। और इसके बाद आई नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। और जब आपको एनीमिया रोग हो तो आपको जो दवाई दी जाएगी वो होगी विटामिन B12 की। तो इसे याद करना काफी आसान है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक है कि जब आपको एनीमिया रोग हो तो आपको विटामिन B12 की दवाई खानी पड़ेगी। यहां पर मेरे हाथ में एक विटामिन B12 की गोली है। तो जानते हैं इस दवा को कैसे खानी होती है? इस दवा को खाने के लिए
आपको जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा तो वो कहेगा कि इस दवा को 12 घंटे में 12 बार खाना है, और एक दवा नहीं, 12 घंटा में 12 बार इस दवा को खाना है और 12 गोली एक साथ, और इन 12 गोली को खाने के बाद आपको 12 ग्लास पानी पीना है, तब जाकर आपका एनीमिया रोग ठीक होगा और आपके शरीर में थोड़ी ताकत आएगी, मजबूती आएगी और विटामिन B12 की कमी खत्म होगी। इसके बाद है नेक्स्ट विटामिन B2। विटामिन B2, तो उसके पहले देख लेते हैं विटामिन के। तो यहाँ देख रहे हैं ना मेरे हाथ में जो क्लॉटिंग नहीं हो रही थी, तो अब ये क्लॉटिंग होने लगी है विटामिन के की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैंने विटामिन के का उपयोग किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह से ये चीजें अच्छी तरह से याद हो रही हो। इसके बाद ये देखते हैं विटामिन B2। B2 की कमी से होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडिसाइड या फिर क्रैकिंग ऑफ टंग। तो इसे हम सिंपली याद करेंगे क्रैकिंग ऑफ टंग से। विटामिन B2 क्रैकिंग ऑफ टंग। तो यहां मेरे पास 2 विटामिन B2 है, विटामिन B2। और जानते हैं मुझे क्रैकिंग ऑफ टंग भी हुआ है, मुझे काफी तकलीफ है, और क्रैकिंग ऑफ टंग, क्रैकिंग ऑफ स्किन, ये प्रॉब्लम्स मुझे हो चुकी हैं। तो इसे ठीक करने के लिए मैं सहारा लूंगा विटामिन B2 का। 1 2 विटामिन B2, 1 2 विटामिन B2। तो इससे मैं क्या ठीक करूंगा, क्रैकिंग ऑफ टंग, जो कि मुझे हुआ है विटामिन B2 की कमी से। 1 2। तो अब आइए मैं अपने क्रैकिंग ऑफ टंग को ठीक करता हूं। तो देखिए आप, तो देखा आपने, मैंने विटामिन B2 का सहारा लिया, 1 2 विटामिन B2 का सहारा लिया अपने क्रैकिंग ऑफ टंग को ठीक करने का। मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा क्रैकिंग ऑफ टंग पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो मैं एक बार फिर विटामिन B2 यूज करने वाला हूं। 1 2। तो इस तरह से विटामिन B2 का उपयोग करके मैं अपना क्रैकिंग ऑफ टंग ठीक करूंगा। और मुझे लग रहा है कि मेरा क्रैकिंग ऑफ स्किन भी हो चुका है, तो इसे भी ठीक करने के लिए मैं विटामिन B2 का उपयोग करता हूं। 1 2। तो देख सकते हैं आप यहां पर 1 2 क्या है, विटामिन B2। 1 2 B2, 1 2 B2। विटामिन B2 की कमी से होता है क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडिसाइड या फिर क्रैकिंग ऑफ टंग। तो इन विटामिन को हमने याद किया, और हमने याद किया कि इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आखिर में देख सकते हैं आप, मैंने शुरू में विटामिन के का उपयोग किया था ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए, जो कि मेरे चोट लगे थे जो हाथ में, उनका क्लॉटिंग नहीं हो रहा था, काफी दिनों से खून निकल रहा था। तो अब लगता है ये ठीक हो चुका है विटामिन के की वजह से। तो हमने याद किया विटामिन और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज, और ये जो चीजें लिखी गई हैं इनका सोर्स है अरिहंत बुक। और इसके बाद कुछ और विटामिन हैं जिनकी कमी से रोग होते हैं, तो ये नॉर्मली सभी लोगों को याद ही रहती है, आपको भी याद ही होगी। तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन B1 से बेरीबेरी। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।